ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग करेंगे कॉलरस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। इससे पहले जो हमने किया था, जो लास्ट वीडियो थी, उसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट नंबर स्टडी किया था। ट्रांसपोर्ट नंबर होता क्या है और इसको मेज़र कैसे कर सकते हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए हम लोगों ने हिटॉप्स मेथड पढ़ा था और मूविंग बाउंड्री मेथड को पढ़ा था। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही कंटिन्यूएशन में है ये लेक्चर भी, तो इजीली समझ में आएगा और बहुत सिंपल सा टॉपिक है कॉलरस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। पहली बात तो जान लें कि कॉलरस एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी, और ये लॉ क्या है ये आज आप जान जाओगे। और फिर है इसकी एप्लीकेशंस हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। आज मैक्सिमम इसका बेसिक हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कॉलरस लॉ। सबसे पहली चीज कि कॉलरस लॉ हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीजन है कि हम लोग कॉलरस लॉ को स्टडी करना चाहिए। एक्चुअल में आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या है, और इसी इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए खासकर डिबाई, हक्कल और ऑनसेजर ने एक रिलेशन दिया और इसका क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन भी दिया और क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन भी दिया। तो उनके हिसाब से क्या था कि अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रोलाइट है, मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता था। याद होगी इक्वेशन आप लोगों को, लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी। होपफुली सबको बेसिक टर्म सारी पता है। This is the molar conductance at any concentration C. This is the molar conductance at infinite dilution. B is DHO constant. C is the concentration of electrolyte in electrolytic solution. ये हमने पढ़ा था। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाती है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो लैम्डा एम नॉट, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में देखा, ये डिबाई हक्कल ऑनसेजर रिलेशन थी, पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं वीडियोस के अंदर। तो यहां से अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, दैट अप्रोचेस टू जीरो। जब वो जीरो हो जाएगी तो यहां पर हमारा ये इंटरसेप्ट आ गया, तो लैम्डा एम नॉट वैल्यू आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया ना कैलकुलेट। अब लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे थे कंडक्टेंस बढ़ता ही जा रहा था। तो यू कैन नेवर एक्स्ट्रापोलेट, आप इसको कभी भी आगे ऐसे बढ़ा के और इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस मेजर नहीं कर सकते हो। समझ गए? मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो कैलकुलेट कर लिया, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं कर पाए। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसके लिए कॉलरस ने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी थी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कुछ कंक्लूड किया, और उस कंक्लूजन को ही कॉलरस लॉ की फॉर्म में हम पढ़ते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे है वो। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो ये तो समझ गए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस हम डिबाई हक्कल ऑनसेजर से नहीं निकाल पा रहे थे, तो उसके लिए क्या किया गया, कॉलरस ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व किया। तो क्या किया, पहले मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर कॉलरस लॉ भी पढ़ेंगे और उनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग पहले लिखते हैं कॉलरस लॉ, सिर्फ कॉलरस लॉ के पढ़ेंगे। कॉलरस लॉ ऑफ, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस।
माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये है हमारा टॉपिक जो आप भी हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो क्या है कोलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, तो आज आप ये सब जान जाओगे। क्या था, कोलरस concluded very interesting relation on basis of various observations। उसने क्या किया, एक इंटरेस्टिंग रिलेशन निकाला था। मैं बताऊंगा रिलेशन किस किस के बीच में था। बेसिस ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस उसने की। उसने क्या देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पहले तो आप लोग समझ लें एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। मैं एक बार ये चीजें नोट में लिखवा देता हूं क्या है। वैसे तो मैं ये पहले बता चुका हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या है। मोलर कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? दिस इज द कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, नोटेशन याद होगी सब बच्चों को। मोलर कंडक्टेंस इसको दिखाते हैं लैम्बडा एम से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज लैम्बडा एम नॉट, ऐसे भी, या फिर लैम्बडा एम इन्फिनिटी, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। तो ये है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लैम्बडा एम ऑफ इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं। ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है? मेरे हिसाब से पहले भी हम बता चुके हैं, बट फिर से जानना जरूरी था। एक है लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस। समझ लें, जब इलेक्ट्रोलाइट को आप लोग डिसॉल्व करते हो किसी सॉल्वेंट में इस तरीके से कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो जाए और सोल्यूट बहुत कम या इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट की बात की है तो हम लोग उसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, पर अगर आपने आयंस की बात की है तो उसको बोलेंगे लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस। क्लियर? तो व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज dissolved in solvent such that solution is very dilute, then ions of electrolyte move freely, वो फ्री मूव करेंगे, फ्रीली, आगे बताऊंगा कुछ और भी इसके बारे में। मूव फ्रीली एंड hence the molar conductance due to these ions at infinite dilution is known as, क्या बोलेंगे उसको, is known as limiting ionic molar conductance। क्लियर है? इक्विवेलेंट भी हो सकता है, हम लोग ज्यादातर मोलर ही बोल रहे हैं। इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा एम नॉट फॉर कैटायन, सी से दिखा दें तो यहां पर मैं डायरेक्ट सी लिख दूं, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर कैटायंस एंड दिस इज लैम्बडा नॉट फॉर एनायंस। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ये कैटायन के लिए, ये एनायन के लिए। ठीक है? आप सबको पता है कि जब कैटायन और एनायन चलते हैं तो दे कैरी करंट। वो क्या कैरी करते हैं? दे कैरी चार्ज, उनके ऊपर चार्ज तो होगा ही, और जब चार्ज फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं करंट।
सो दैट इज व्हाई मैंने ऊपर लिखा है कि मोलर कंडक्टेंस ड्यू टू दीज आयंस, तो दे कैरी करंट, दे कैरी चार्ज ड्यू टू विच करंट इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट इज व्हाई कंडक्टेंस इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयंस और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। तो लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस, ये दो टर्म्स आपको जाननी है। होपफुली क्लियर है। वापस आता हूं जहां पे मैंने बात को आधा छोड़ दिया था। ओके, दोबारा से करते हैं भाई, क्या बताया था मैंने, स्टार्ट करते हैं। ये तो टर्म्स आपको बेसिकली जाननी चाहिए। हम लोग कोलरश लॉ पे आते हैं। तो कोलरश ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस की कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, और इन इंटरेस्टिंग रिलेशन जो उसने दी, उसने कंक्लूड किया बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस पे। तो वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? उसने क्या किया, उसने कई सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन से लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए उसने। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक KCl ले लिया और एक ले लिया NaCl। होपफुली क्लियर होगा। दोनों में क्या चीज है? बोथ आर हैविंग कॉमन एनायन, कॉमन एनायन, समझ रहे होगे? कॉमन एनायन, क्लियर है। अब यहां से जब उसने इनका लैम्डा m नॉट वैल्यू निकाली, लैम्डा m नॉट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लेट इट्स की वैल्यू है x और इसकी वैल्यू है y। यूनिट सबको पता होंगी। लैम्डा m का फॉर्मूला याद होगा, दैट इज इक्वल टू k इंटू 1000 बाय मोलरिटी। देखो नहीं याद है तो आप लोग पढ़ें, उसको पीछे से पढ़ें, क्योंकि ये सारी टर्म्स अब फिर से रिपीट होने वाली हैं। तो K जो है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, M इज द मोलरिटी। ओके, तो यहां से आप लोग इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो KCl की आगे मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे x और इसकी आगे y, ठीक है। अब इसका डिफरेंस उसने कंक्लूड किया, कैसे निकाला? लैम्डा m नॉट फॉर KCl माइनस लैम्डा m नॉट फॉर NaCl, और इसकी जो वैल्यू आई दैट इज x माइनस वाई, x माइनस वाई वैल्यू आ गई जी z। ठीक है जी, क्लियर। अब इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। उसने क्या किया, फिर लिया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और एक ले लिया सोडियम नाइट्रेट। अब जो वैल्यू आई, लेट इसका मोलर कंडक्टेंस आया A और इसका आया B, तो दोनों का डिफरेंस ये आया हुआ है। तो यहां से अब डिफरेंस क्या निकालेंगे? लैम्डा m नॉट ऑफ KNO3 माइनस लैम्डा m नॉट फॉर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, तो कितनी आई वैल्यू? A माइनस B, और दिस इज आल्सो इक्वल टू Z। दोनों का डिफरेंस सेम आया। क्लियर है? समझ रहे हो ना? दोनों का डिफरेंस। अब देखो कैसे मैं करके दिखाता हूं। KCl किस में टूटेगा? K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। NaCl किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Cl से Cl कैंसिल, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? असल में लैम्डा m नॉट फॉर K पॉजिटिव माइनस लैम्डा m नॉट फॉर Cl नेगेटिव की वैल्यू क्या आ रही है? Z। यहां पर देखेंगे तो सेम वही चीज, KNO3 को K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव लिखो, माइनस Na पॉजिटिव माइनस NO3 नेगेटिव, तो देखो फिर से क्या आ गया? लैम्डा m नॉट फॉर K पॉजिटिव माइनस लैम्डा m नॉट फॉर Na पॉजिटिव, ये डिफरेंस भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। दोनों डिफरेंस देखो सेम आ रहे हैं दोनों आयंस के। क्लियर है? दोनों के लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस, क्या इस पे डिपेंड किया? क्या यहाँ पे Cl था, यहाँ पे NO3 था, क्या इस पे डिपेंड किया? क्या नहीं किया। इसी तरीके से दूसरे ले लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग? आयन एनायन सेम ले लेते हैं, एनायन सेम ले लेते हैं। जैसे ये ले लिया KCl, अभी तो हमने क्या लिया है? दोनों में क्या लिया था? Cl कॉमन था। अब हम लोग ये ले लेते हैं सेम, ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास है NaCl और NaNO3। NaCl का मोलर कंडक्टेंस कितना है? दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कितना मान लिया हमने? Y, और NaNO3 का कितना माना है? B। तो कितना डिफरेंस आएगा? लैम्डा m नॉट फॉर NaNO3 माइनस लैम्डा m नॉट फॉर NaCl था, दिस इज NaCl,
और ये है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी y माइनस जेड, लेट इट इज इक्वल टू a डैश के बराबर आ गई। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं, क्या लेंगे Cl और यही लेंगे, एक ले लिया KCl और एक ले लिया KNO3। देखें वैल्यूज कितनी है, KCl की है x और KNO3 की है a, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, लैम्डा m नॉट फॉर KCl माइनस लैम्डा m नॉट फॉर KNO3, तो क्या डिफरेंस आ जाएगा x माइनस a, और ये वैल्यू भी कितनी आ गई a डैश, दोनों सेम आ गई कि नहीं आ गई। आप लोग डिफरेंस खुद से कोशिश करें, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा, माइनस Na पॉजिटिव माइनस NO3 नेगेटिव, Na से Na कैंसिल, तो ये क्या डिफरेंस आ रहा है, क्लोराइड आयन माइनस नाइट्रेट आयन, इनका आयनिक मोलर लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस का डिफरेंस a डैश। यहां से देखो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव माइनस K पॉजिटिव माइनस NO3 नेगेटिव, K से K कैंसिल, तो ये भी क्या रहा है Cl नेगेटिव माइनस NO3 नेगेटिव a डैश। तो यहां से उसने ये चीज ऑब्जर्व की, ठीक है, ऐसी ऑब्जर्वेशन थी। अब देखो यहां से ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एनायन हो, कोई भी एनायन हो, कैटायंस का डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब अगर मैं K की वैल्यू निकालूं, चाहे वो Cl से जुड़ा हो चाहे वो नाइट्रेट से जुड़ा हो, कितनी वैल्यू आएगी, Z प्लस किसके बराबर आ रही है, ये Na पॉजिटिव था ना, K पॉजिटिव माइनस Na पॉजिटिव, तो ये कितनी आ रही है K पॉजिटिव की Z प्लस Na पॉजिटिव, और यहां पर भी Z प्लस Na पॉजिटिव। तो क्या क्लोरीन से नाइट्रेट होने पे कोई फर्क आया क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पे, समझ के देखो, अगर ये वैल्यू मेरे पास 24 है तो ये भी 24 ही वैल्यू है, 24 ही है, तो लैम्डा m ऑफ K पॉजिटिव किसके बराबर आएगा, लैम्डा m नॉट ऑफ Na पॉजिटिव, यही आएगा ना, यहां पे भी तो यही आएगा, लैम्डा m नॉट ऑफ Na पॉजिटिव, किसका आ गया ये, लैम्डा m नॉट फॉर K पॉजिटिव। तो क्या एनायन का कोई फर्क पड़ा क्या इसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पे, नहीं पड़ा। तो क्या किया, इसके बेसिस पे वेरियस ऑब्जर्वेशंस, ये आप लोग चाहें तो नोट कर लें, अदरवाइज समझ में आ गया होगा। कोलरस कंक्लूडेड वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन ऑन बेसिस ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशंस। तो क्या किया उसने, तो ये मैंने नोट कर दिया है, तो यहां से मैं मिटा दूं, मिटाना पड़ेगा अदरवाइज स्पेस नहीं है। तो क्या हुआ, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, बेस्ड ऑन दीज observations, he concluded that limiting, very interesting, limiting ionic, this is ionic, not the limiting molar conductance, electrolyte का नहीं, एक आयंस का, limiting ionic molar conductance of ion of an electrolyte is always specific or fixed irrespective of its co-ion, जो इसके साथ दूसरा आयन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस क्या है, हमेशा फिक्स है, स्पेसिफिक है, ऑफ इट्स को आयन। क्लियर। तो जैसा कि मैंने वहां पे बताया, जैसे यहां पे देखो NaCl NaNO3, क्लोरीन का कितना आएगा, जो A में NO3 का मोलर कंडक्टेंस जोड़ दो तो क्या आएगा, फिक्स हो गया। यहां पे देखो क्लोरीन का सेम वही आ रहा है, तो क्या इनके आयन से कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, इनका लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस हमेशा फिक्स आएगा। तो ये उसने कंक्लूड किया। तो बेस्ड ऑन this conclusion he proposed a law known as Colruyt's law,
लॉ नॉन एज कोलरश लॉ। उसने इसके बेस पे एक लॉ दिया है जिसका नाम है क्या, कोलरश लॉ। आप लोग बहुत आराम से समझ लेंगे क्या है कोलरश लॉ। अब डेफिनेशन बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ limiting molar conductance or molar conductance at infinite dilution, molar conductance at infinite dilution is equal to molar conductance at infinite dilution of any electrolyte is equal to दी सम ऑफ, क्योंकि सबका अपना स्पेसिफिक है तो टोटल किसके बराबर आएगा, एक आयन का जोड़ दो दूसरे का जोड़ दो, ठीक है ना, ऐसे ही तो आएगा। एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस of electrolyte multiplied with their corresponding number of ions. This is the Coulom's law। बिल्कुल समझाऊंगा कि तुम लोग कहोगे सर आपने तो यहाँ पे बताया है कि उनके आयंस का मोलर कंडक्टेंस फिक्स है, मैंने तो यही बताया। तो अभी मैंने डेफिनेशन कुछ और लिखी कि वो सम के बराबर है, ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास NaCl है, मुझे इसका निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, तो लैम्डा m नॉट किसके बराबर आएगा, तो कोलरस ने बताया भाई सोडियम आयन का फिक्स है, क्लोराइड आयन का फिक्स है, तो टोटल इसका किसके बराबर आ जाएगा, ऑफ NaCl, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा m नॉट फॉर Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m नॉट फॉर Cl नेगेटिव, क्योंकि सबका लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस फिक्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स को आयन, उसके को आयन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज स्पेसिफिक इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स को आयन, उसका दूसरा आयन कौन सा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग देखें सोडियम आयन का फिक्स है, मान ले X आया था और इसका Y है तो X प्लस Y दोनों का आ गया, क्लियर है, ऐसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी कोलरस लॉ। और एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने इसमें कुछ और भी लिखा है। इसमें क्या लिखा है कि अगर मेरे पास ये होता लाइक सोडियम सल्फेट होता, तो सोडियम सल्फेट किस में टूटता, 2Na पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। अब हमें ये तो पता है लैम्डा m नॉट फॉर Na2SO4 किसके बराबर होगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन, क्योंकि इनके लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस फिक्स है। पर यहां पर देखें, यहां पर ये दो आयन है, अगर इसकी वैल्यू x है तो ये 2x नहीं होगा, इसका कंट्रीब्यूशन डबल होगा, क्योंकि दो आयन है, एक आयन का x है तो दो का 2x, तो इसीलिए मल्टीप्लाई विद देयर, मैंने आगे लिखा है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मल्टीप्लाइड विद देयर कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आयंस। तो और देख लेते हैं, जैसे Al2SO4 होल थ्राइस है, एल्यूमिनियम सल्फेट टूट गया, Al3 पॉजिटिव 2 आयंस में प्लस SO4 2 नेगेटिव 3 आयंस में प्लस 6 माइनस 6, तो टोटल 0 होना चाहिए। तो लैम्डा m नॉट फॉर Al2SO4 होल थ्राइस किसके बराबर होगा, बोलो जी, किसके बराबर होगा, लैम्डा m नॉट फॉर एल्यूमिनियम आयन प्लस लैम्डा m नॉट फॉर सल्फेट आयन। अब देखते हैं इनके आयंस कितने हैं, इसके 2 हैं तो 2, इसके 3 हैं तो 3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोगों को एक जनरल देता हूं, AXBY किस में टूट गया, x मोल ऑफ A, और ये वाला इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी A ऑफ Y पॉजिटिव प्लस YB, और ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट BX नेगेटिव। तो बता सकते हो क्या होगा, लैम्डा m नॉट फॉर AXBY किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू x टाइम ऑफ लैम्डा m नॉट फॉर AY पॉजिटिव
ये कैटायन एनायन की बात है, लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस है, प्लस y ऑफ लैम्डा m नॉट ऑफ Bx नेगेटिव। तो ये है आपके पास लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस। और बता दूं कि ये जरूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही हो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है ऐसे। ओके, बस तुम्हें तो उसके आयंस को जोड़ देना है, कोलरस ने ये बताया, क्योंकि उनके आयंस का मोलर कंडक्टेंस स्पेसिफिक है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कोलरस लॉ। ठीक है, अब इसमें बोला है ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, तो इसको क्यों बोला गया कोलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, तो क्यों बोलते हैं इसको ये भी बता दूं, then Coler's law will be over. Then Coler's law will be over. तो क्या है भाई, why this is why Coler's law is also known as law of independent migration of ions, independent migration of ions। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि व्हाई इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस ऑन डाइल्यूशन, ऐसे नहीं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आपने उसको इनफाइनाइट डाइल्यूट किया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, the ions of electrolyte क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मूव freely towards their respective electrode। आप सबको पता है कैटायन कैथोड की तरफ जाता है, कैटायन टुवर्ड्स कैथोड and anion towards anode, सबको पता है इस बात का, तो ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। कैटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा, मूव फ्रीली टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड and hence their migration and consequently, इस वजह से क्या होगा, consequently their limiting ionic molar conductance is not affected by another ion। तो उनका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किससे अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो बहुत डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट होने से बहुत दूर हो गए, और वो तो अपने आयंस की तरफ, अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगे। जब वो अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे तो दूसरे आयन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूट है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इस वजह से hence it is also known as law of independent migration of ions। law of independent migration of ions मैंने ऊपर लिख दिया था, law of independent migration of ions। तो ये है भाई आपका, इस वजह से इसको बोला जाता है। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द कोलरस लॉ। अब हम लोग जो शुरू नेक्स्ट वीडियो में जो डालेंगे, मैंने कोलरस लॉ को एक्सप्लेन कर दिया। कोलरस लॉ क्यों पढ़ रहे थे, टेल मी, ताकि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस निकाल सके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जो कि हम लोग वैसे नहीं निकाल पा रहे थे जो डीएचओ रिलेशन के हिसाब से। जो डीएचओ का ग्राफ आया था, डीएचओ इक्वेशन पे बेस जो ग्राफ आया था, उस पे बेस नहीं निकाल पा रहे थे। तो कोलरस ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए इनफैक्ट, और उनमें देखा कि भाई जो आयन है, कैटायन है, और जब वो एनायन से जुड़ा होता है तो एनायन का कोई फर्क नहीं है, कैटायन का अपना खुद का माइग्रेशन है।
तो इसी के बेस पे उसने बोला कि जब सब आयंस का अब अपना लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस है, तो क्यों ना फिर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों इसको इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस बोलते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब बहुत डाइल्यूट कर देंगे तो वो फ्रीली मूव करते हैं, दूसरे आयन का कोई इफेक्ट नहीं, इसीलिए उनकी कंडक्टेंस जो है वो फिक्स है, that is not affected by or depending on its co-ions। अपने आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट के जो दूसरे आयंस हैं उन पे अफेक्ट उससे डिपेंड नहीं करती है। तो ये था भाई हमारे पास कॉलर्स लॉ। अब हम आगे कुछ जो पिछली स्टडीज की गई थी वो रिलेशंस करेंगे, दो रिलेशंस करते हैं, एक वाल्डन्स रूल करेंगे और एक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, आयनिक मोबिलिटी और मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन। एक और चीज याद रखें, आप लोगों को पता है लैम्डा, ये मैं बता दूं, रिलेशन बिटवीन, यही बता देता हूं, ये छोटा सा पार्ट है, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, यू मे हैव आइदर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन और यू कैन डायरेक्टली राइट द मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यू नो दैट लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 बाय मोलरिटी और लैम्डा EQ इज इक्वल टू k इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। क्लियर? ये आपको पता होने चाहिए, अगले वीडियो में तो मैं जरूर डालूंगा ये। आप सबको पता है नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, वैलेंसी इंटू मोलरिटी, यही होता है। तो यहां पे पुट कर दें क्या, लैम्डा EQ इज इक्वल टू k इंटू 1000 बाय वैलेंसी इंटू मोलरिटी। व्हाट इज इट, दिस इज लैम्डा m, तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा m बाय वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या है, वैलेंसी आप लोग निकालें, जैसे कि हमने अभी लिखा एल्यूमिनियम सल्फेट था, तो एल्यूमिनियम आयन की बात करें तो यहां पर 3 है एल्यूमिनियम की वैलेंसी, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट नो डाउट, बट इट कैन आइदर लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स और टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंसी। तो ये 3 लूज कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी 3 है। ओके, आपने देखा Al2SO4 होल थ्राइस में कितने एल्यूमिनियम आयन आए थे, 2 एल्यूमिनियम आयन थे। तो एक पे अगर +3 चार्ज है तो 2 पे कितना होगा, +6, तो वही चीज है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होगा, लेट n आयंस, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपको आगे तक काम आएगी, लेट n Z वैलेंट जिनकी वैलेंसी Z है, Z वैलेंट आयंस आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, देन क्या होगा, लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा m बाय n इंटू Z, ये आ जाएगी जी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये हो सकता है कि टाइम्स के नंबर हो तो लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस यहां लिख देता हूं, और लैम्डा नॉट EQ इज इक्वल टू लैम्डा नॉट n इंटू Z। ठीक है, आयनिक के लिए भी कर सकते हैं, तो ये रिलेशन है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कैसे आई है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम रिलेशन, जितनी रिलेशंस हैं कॉलर्स लॉ पे बेस, एक ही वीडियो में डिराइव कर दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।